हिमालय, इसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? ऊंचे, शांत, एकदम पत्थर के विशाल पहाड़, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये पहाड़ सिर्फ पत्थर के ढेर नहीं है, बल्कि एक जीती जागती, सांस लेती हुई चीज है, जो आज इसी पल और भी ऊंची हो रही है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये बात सच है? क्या वाकई दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला एक्चुअली और भी ऊंची होती जा रही है? चलिए आज इसी बात की तह तक चलते हैं। और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेटेस्ट जीपीएस डेटा ये कंफर्म करता है कि हिमालय औसतन हर साल लगभग 5 मिलीमीटर ऊपर उठ रहा है। अब आप सोचेंगे 5 मिलीमीटर ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जियोलॉजी की दुनिया में ये रफ्तार बहुत बहुत तेज मानी जाती है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि हिमालय बना कैसे, फिर जानेंगे कि ये आज भी क्यों बढ़ रहा है, इसके साथ जुड़े खतरों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि इसका भविष्य क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी ओरिजिन स्टोरी से। समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और उस मेगा इवेंट को समझते हैं जिसने इस शानदार पर्वत श्रृंखला को जन्म दिया। ये कोई मामूली टक्कर नहीं थी। तो बात है करीब 7 करोड़ साल पुराने। उस वक्त भारत एक द्वीप था जो एशिया से काफी दूर था। फिर इसने उत्तर की ओर एक जबरदस्त सफर शुरू किया, लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से। जरा सोचिए, जियोलॉजिकली ये रफ्तार बहुत ज्यादा है। और फिर हुई वो ऐतिहासिक टक्कर। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह समझने की है कि ये कोई एक बार का एक्सीडेंट नहीं था जो हो गया और खत्म। नहीं, ये एक स्लो मोशन एक्सीडेंट है जो करोड़ों सालों से चल रहा है और आज भी इसी वक्त भी जारी है। इस पहाड़ बनने की प्रक्रिया को साइंस की भाषा में ओरोजेनी कहते हैं। इसको अगर आसान शब्दों में समझे तो 2 प्लेटें आपस में टकराईं, उनके बीच की जमीन और चट्टानें एक सैंडविच की तरह दब गईं और उस जबरदस्त दबाव की वजह से उनके पास ऊपर उठने के अलावा कोई चारा नहीं था, और बस ऐसे ही हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये तो थी इसके बनने की कहानी। अब आते हैं हमारे मेन सवाल पर। ये आज भी ऊपर क्यों उठ रहा है? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। तो ये 3 मुख्य वजह हैं। पहला, इंडियन प्लेट का धक्का अभी रुका नहीं है। दूसरा, हिमालय के नीचे की जमीन की परत असाधारण रूप से मोटी है। और तीसरा, पृथ्वी का अपना एक बैलेंस बनाने का तरीका। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा कारण, इंडियन प्लेट आज भी रुकी नहीं है। ये हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से यूरेशियन प्लेट में उत्तर की ओर धंस रही है, उसे धकेल रही है। मतलब ये जियोलॉजिकल लड़ाई अभी भी पूरे जोरों पर है। अब आते हैं दूसरे और बहुत ही दिलचस्प कारण पर। इस चार्ट को देखिए। आमतौर पर जो हमारी जमीन की परत होती है, जिसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं, वो 30-40 किलोमीटर मोटी होती है। लेकिन हिमालय के ठीक नीचे ये डबल से भी ज्यादा 70 किलोमीटर से भी मोटी है। ये दुनिया की सबसे मोटी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। और इसी एक्स्ट्रा मोटी परत की वजह से एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं आइसोस्टैटिक रीबाउंड। सिंपल शब्दों में ये पृथ्वी का एक बैलेंसिंग एक्ट है। जैसे आप किसी गद्दे पर बैठते हैं तो वो दबता है, और जब आप उठते हैं तो वो वापस ऊपर आता है ना? बस वैसे ही हिमालय का वजन जमीन को नीचे दबा रहा है, और नीचे से धरती का मैंटल उसे वापस ऊपर धकेल रहा है। सिंपल सा फंडा है, जितना दबेगा उतना उठेगा। और तीसरा कारण एक रस्साकशी के खेल जैसा है। एक तरफ है प्लेट का धक्का और आइसोस्टैटिक रिबाउंड जैसी ताकतें जो हिमालय को ऊपर उठा रही हैं, और दूसरी तरफ हैं नदियां और ग्लेशियर जो लगातार कटाव करके इसे घिस रहे हैं, नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ऊपर उठाने वाली ताकतें इस रस्साकशी में जीत रही हैं। लेकिन हिमालय का ये बढ़ना सिर्फ एक जियोग्राफिकल वंडर नहीं है। इसका एक बहुत ही खतरनाक साइड इफेक्ट भी है जिसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए। सोचिए, जब इंडियन प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट को धकेल रही है तो चट्टानों में कितनी जबरदस्त एनर्जी जमा हो रही होगी। ये खींचे हुए रबर बैंड की तरह है, और जब ये एनर्जी अचानक से रिलीज होती है तो जमीन कांपती है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। मतलब सिंपल सा रूल है, ये पहाड़ बढ़ेगा तो जमीन कांपेगी जरूर। इसका बढ़ना और भूकंप आना सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। और ये रिस्क कोई मामूली रिस्क नहीं है। हिमाचल, उत्तराखंड जैसे भारतीय क्षेत्र जोन 5 में आते हैं, जिसका मतलब है बहुत ज्यादा खतरा। और नेपाल की हिमालयन बेल्ट को तो दुनिया के सबसे खतरनाक भूकंपीय क्षेत्रों में से एक माना जाता है।
तो अब सबके दिमाग में यही सवाल आएगा कि आखिर ये सब रुकेगा कब? क्या हिमालय हमेशा ऐसे ही बढ़ता रहेगा? तो देखिए, जियोलॉजिस्ट्स का अनुमान है कि ये प्रोसेस तब धीमा होगा जब इंडियन प्लेट की रफ्तार आज के 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से घटकर 1 से 2 सेंटीमीटर रह जाएगी। और ऐसा होने में अभी और 2 से 3 करोड़ साल लगेंगे। यानी हम अभी भी एक्टिव माउंटेन बिल्डिंग फेज में हैं, क्योंकि हिमालय दुनिया की सबसे यंग माउंटेन रेंजेस में से एक है। तो इस सब का मतलब ये है कि हिमालय कोई शांत बूढ़ा पहाड़ नहीं, बल्कि एक ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन साइट है। ये दुनिया का सबसे धीमा, सबसे खतरनाक और सबसे लंबे समय तक चलने वाला माउंटेन बिल्डिंग प्रोजेक्ट है। और हम सब सचमुच इसके ठीक बीच में रह रहे हैं।